उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। आईटीबीपी के जवान आपदा की वजह से कटे गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से 5 ट्रिप के जरिए पहुंचाया जा चुका है सामान। ग्लेशियर टूटने के बाद टूटा था रेणु पुल, 9 गांवों की कनेक्टिविटी टूटी। जवानों ने हेलीकॉप्टर से अब तक 9 गांवों में फंसे हुए लोगों को उपलब्ध करवाया राशन। आपदा के बाद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे के मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फोन करके मदद की पेशकश की। इससे पहले लापता लोगों को तलाशने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की टीम तपोवन टनल में घुसी। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 18 लोगों की मौत, 202 लापता होने की खबर आ चुकी है। रिहाना के ट्वीट के बाद बैक टू बैक ट्वीट कर फंसे सितारे, महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस नेताओं ने किसान आंदोलन पर रिहाना के ट्वीट के जवाब में सचिन, अक्षय, लता समेत कई हस्तियों के ट्वीट की शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की थी। उनका आरोप था कि उन ट्वीट्स में कुछ शब्द एक जैसे हैं जो शक पैदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार सितारों के ट्वीट की जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी कि इन सितारों ने ट्वीट्स किसी के दबाव में आकर किए थे। दरअसल इन सितारों के ट्वीट रिहाना के उस ट्वीट के जवाब में आए थे जिसमें रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया था। बता दें कि रिहाना के ट्वीट के जवाब में अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किए थे। रिहाना के ट्वीट के जवाब में बॉलीवुड और क्रिकेट की तमाम हस्तियों की ओर से किए गए ट्वीट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र इंटेलिजेंस विभाग सितारों के ट्वीट की जांच करेगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर तकरार अब भी जारी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी ने नहीं दी लिस्ट इसलिए हो रही है विस्तार में देरी। चमोली हादसे में नया अपडेट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह पहुंचे जोशीमठ, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में बोले पीएम, पूरा विश्व चुनौतियों से जूझ रहा है। इस बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहा। पीएम ने कहा, अच्छा होता राष्ट्रपति का भाषण सुनता विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना पर भारत ने बड़ी जंग जीती, लेकिन विपक्ष हमेशा मजाक ही उड़ाता रहा। विपक्ष पर तंज कसने से भी नहीं चूके पीएम मोदी। कहा कि भारत का लोकतंत्र आलोचना के लायक नहीं है, हमने अपनी नीतियों में मिलावट भी नहीं की। किसान आंदोलन पर भी मोदी का पलटवार। कहा, सदन में किसान आंदोलन पर चर्चा होती रही, लेकिन असल समस्या पर विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। पीएम ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। कहा कि सिंह खुद एक बार बाजार की बात की थी, अब कुछ लोग उसे यू टर्न मान रहे हैं। पीएम की अपील भी खूब चर्चा में रही कि आंदोलन खत्म करें किसान और मिल बैठकर चर्चा करें। पीएम की अपील पर किसान यूनियनों का जवाब, राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, एमएसपी पर भी बनाए कानून। पीएम के बयान पर विपक्ष ने जाहिर की नाराजगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम का भाषण निराशाजनक, हमें लगा था सरकार काला कानून वापस लेगी। पीएम मोदी के एफडीआई वाले बयान पर पी चिदम्बरम ने भी जाहिर की नाराजगी। कहा, मानव अधिकार की कोई सरहद नहीं होती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी दिया कृषि बल पर बड़ा बयान। कहा, किसानों के हक में कृषि कानून कुछ राज्यों में जबरदस्ती फैलाई जा रही है, भ्रम की स्थिति। पीएम के भाषण के बाद खूब छाया रहा देश के पहले प्रधानमंत्री का जुमला। पीएम ने कहा, आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री के जुमले के बाद ट्विटर पर खूब चला रहा प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस का हैशटैग। किसी ने कहा कांग्रेस को सदमा लगेगा, किसी ने पीएम के ज्ञान पर उड़ाए सवाल। राजस्थान में फिर सुनाई दी किसानों की हुंकार। भरतपुर में 9 फरवरी को किसान महापंचायत की तैयारी तेज। सचिन पायलट करेंगे महापंचायत को संबोधित। पश्चिम बंगाल में फिर तेज हुई सियासी उठापटक। बीजेपी में शामिल होने वाले 2 विधायकों ने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। नीतीश कुमार को मिला कांग्रेस का साथ। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पर कांग्रेस का बड़ा दाव। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर हम नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया बड़ा फैसला। अमेरिका के नागरिकों के लिए बाइडेन ने मृत्युदंड के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। का 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च तक हो जाएगा पूरा। अप्रैल में पीएम करेंगे उद्घाटन। गाजीपुर आजमगढ़ के दौरे पर निकले सीएम योगी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गंगा बह रही है। एक्सप्रेसवे उन्हीं प्रयासों का फल है। टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने महीने के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का अवार्ड जीत लिया है। आईसीसी ने उन्हें यह अवार्ड दिया। पंत ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। पंत को इस अवार्ड के लिए मिले सबसे ज्यादा वोट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वाले वकील पर भी नाराजगी जाहिर की। कहा, लगाया जा सकता है जुर्माना।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज की शिकायत पर पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक कुमार के खिलाफ हमला, धमकी और अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज। कपिल विज का आरोप है कि एक फंक्शन में अशोक कुमार ने उन्हें गालियां दी। डीआईजी विजिलेंस पर लगाया शराब पीकर गाली गलौज करने का आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा ऐलान, हर लोकसभा सीट पर 2000 सोशल वॉरियर्स नियुक्त करेगी कांग्रेस। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम से लड़ने के लिए बनाया प्लान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों से दो टूक, अपने काम पर ध्यान दे अफसर, बर्दाश्त नहीं की जाएगी जरा सी भी लापरवाही। भोपाल वापसी के बाद एक्टिव हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, इमरती देवी पर कसा तंज, कहा मान सम्मान के लिए बदली पार्टी, पर बीजेपी में ना पद मिला ना सम्मान। उत्तराखंड त्रासदी पर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का ट्वीट, लिखा मैंने पहले ही एफिडेविट दे दिया था जिसमें लिखा था कि गंगा की सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट लगाना ठीक नहीं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, महिलाओं के लिए व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग की शुरुआत की। विदेश में जैसे महिलाएं कमर्शियल वाहन चलाती हैं वैसे ही एमपी की महिलाएं भी चलाएं, इसलिए शुरू की ये योजना। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 505 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद। ग्वालियर दौरे में फिर दिखी सीएम की लंच पॉलिटिक्स। सीएम के साथ सिंधिया और तोमर ने सफाई कर्मी के घर जमीन पर बैठकर खाया खाना। परिणीति चोपड़ा की अपकमिंग मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन का नया गाना रिलीज। गाने में बेहद मिस्टीरियस लुक में नजर आई परी, फैंस से शेयर की दिल की बात। बिग बॉस के घर से बेघर हुई अर्शिकान, बेघर होते ही लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट, कहा मनोरंजन करने घर में गई थी, अपने मकसद में कामयाब हुई। डिलीवरी के बाद अनुष्का शर्मा ने फैंस के साथ शेयर की पहली सिंगल सेल्फी में कंधे पर टंगे बिब ने खींचा फैंस का ध्यान, घर के बैकग्राउंड में भी किया अट्रैक्ट। बिग बॉस फेम शहनाज गिल का नया वीडियो वायरल। वीडियो में जम्मू कश्मीर की वादियों में दिखी शहनाज गिल, अचानक लड़खड़ाकर गिरी, फैंस के बीच फेमस हुआ वीडियो। मलाइका अरोड़ा ने शेयर की सेल्फी, नई सेल्फी में मुंह पर हाथ रख शर्माते हुए दिखी मलाइका अरोड़ा। कैप्शन दिया आपकी वजह से मैं ब्लश करती हूँ, फैंस ने समझा अर्जुन कपूर की तरफ इशारा। कपिल देव की बायोपिक पर बन रही फिल्म 83 के रिलीज डेट का हुआ खुलासा। 25 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी रणवीर सिंह की मूवी। 83 के वर्ल्ड कप पर बन रही है फिल्म। किसान आंदोलन पर मियां खलीफा का प्रियंका चोपड़ा पर निशाना, ट्वीट कर पूछा किसान आंदोलन पर मिसेस जोनस कुछ बोलेंगी या नहीं, ये जानने के लिए बेताब हूँ। वो खामोश रहकर शकीरा की तरह रिएक्शन दे रही हैं।